दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। ठंडी बढ़ला के कारण तराई के जनजीवन प्रभावित, सिराहा में 5 जने की मृत्यु। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध के मुद्दा में पेशी तोकल गई, मुद्दा संवैधानिक इजलास में पेशी चढ़ल। रासायनिक मल खरीद करला बांग्लादेशी कंपनी से समझौता, 3 महीना भीतर रासायनिक मल नेपाल आई। आपातकालीन प्रयोग खातिर मोडर्ना खोप की अनुमति, अमेरिकी विज्ञ के समूह कैलक सिफारिश। मेसी आ रोनाल्डो के पीछे करत लेवांडोस्की बनलन फीफा वर्ष खिलाड़ी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक युर्गेन क्लोप। अब पूरा समाचार। ठंडी के कारण सिराहा में 5 जने की मृत्यु भइल बा। मृत्यु होखेवाला में बरियारपट्टी गाउँपालिका 5 झिझौल निवासी 25 वर्ष के रविन्द्र यादव, मिर्चैया नगरपालिका 11 गर्दहवा निवासी 25 वर्ष के अरुण कुमार यादव, कर्जनहा नगरपालिका 3 बन्दीपुर निवासी 17 वर्ष के बिल्टू महतो के मृत्यु भइल बा। वैसे ही कल्याणपुर नगरपालिका 8 अरंग के 23 वर्ष के अब्दुल्ला, नाम ठेगाना खुले ना सकल 1 जने की मृत्यु भइल, जिला प्रहरी कार्यालय जनौले बा। यह बीच ठंडी से प्रभावित सुखीपुर नगरपालिका 8 गोलबजार नगरपालिका 13 के 150 घर परिवार के स्वदेश लघु वित्त संस्था सुखीपुर कपड़ा वितरण कैले बा। सुखीपुर नगरपालिका 8 अस्पताल चौक के 130 गोलबजार नगरपालिका 13 के 20 परिवार के ठंडी से बचेला कपड़ा वितरण कैल गई है। सप्तरी के राजविराज नगरपालिका वार्ड नंबर 16 ब्यूरी में आज सवेरे विद्युत शॉर्ट होके आगलागी भइला से 1 जने की मृत्यु भइल बा। आज सवेरे करीब 4 बजे गोठ में आगलागी भइला से सुत रहल 85 वर्ष के झलाही यादव के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल बा। सबके पोस्टमार्टम खातिर राजविराज स्थित गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल पठाउल गइल बा। जिला प्रहरी कार्यालय राजविराज के प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवनेश्वर प्रसाद यादव के मुताबिक आगलागी से घर में रहल धनमाल जर के नष्ट भइल बा। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर विवाद हो रहल समय कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष के नेता लोग अलग अलग छलफल में जुटल बा। आज पेरिस डाँडा में जिला स्तरीय नेता सब से दाहाल नेपाल पक्ष के नेता सब छलफल में जुटल बाटे। प्रदेश के जिला अध्यक्ष आ सचिव सब से भेंटघाट संगे छलफल खातिर बोलावल गइल ह। खास करके पिछला राजनीतिक अवस्था बारे पार्टी नेतृत्व के बुझाई आ आपन रणनीति बारे धारणा बुझे खातिर बोलावल गइल ह। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा के मुद्दा संवैधानिक इजलास में पेशी चढ़ल बा। काभ्रे के पूर्णिमाया लामा अपन पति हत्या के अभियोग में जुड़ल सापकोटा के पक्ष में निर्णय कैल कहत 2069 अगहन 7 गते सर्वोच्च अदालत पुगल रहे। लामा के से दायर कैल गई मुद्दा पेशी चढ़ल ई 42वां बेर ह। सापकोटा के मुद्दा प्रधान न्यायाधीश चुलेन्द्र शमशेर राणा, दीप कुमार कार्की, दीपा मीरा खड़का, हरिकृष्ण कार्किया, विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ के संवैधानिक इजलास में बाटे। लेकिन सुख के संवैधानिक इजलास में सुनवाई ना होके के भइल बा। 2062 वैशाख 16 गते काभ्रे के अर्जुन लामा के माओवादी कार्यकर्ता अपहरण बाद हत्या कैले रहे। हत्या में सापकोटा भी शामिल रहल लामा के पत्नी पूर्णिमाया के जिक्र बा। सापकोटा के मुद्दा संवैधानिक इजलास में लंबा समय से विचाराधीन बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। काठमाडौँ उपत्यका में लागू भइल जोड़ बिजोड़ प्रणाली आज से हटल बाटे। जोड़ बिजोड़ प्रणाली हटला बाद सार्वजनिक सवारी में देखल गई भीड़ कम होके के विश्वास कइल गइल बा। जिला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ में भइल सरकारवाला सबके छलफल में सुख से काठमाडौँ उपत्यका में लागू भइल जोड़ बिजोड़ प्रणाली हटाओ के निर्णय कैले बा। यातायात व्यवसायी और मजदूर के संघ संस्था के प्रतिनिधि समेत के छलफल के बाद सवारी साधन में देखल गई यात्री सबके चाप के मद्देनजर करत उपत्यका भीतर के जोड़ बिजोड़ प्रणाली हटाओ के निर्णय भइल काठमाडौँ के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली जानकारी देहनी। लंबा समय के लॉकडाउन और निषेधाज्ञा के बाद सवारी साधन संचालन में आइला पर भी जोड़ बिजोड़ प्रणाली कायम कैल गई रहे। जोड़ बिजोड़ हटला पर भी स्वास्थ्य सुरक्षा के संपूर्ण मापदण्ड अनिवार्य रूप में पालना करे खातिर उहाँ के आग्रह कैनी। यो अब कोभिड संक्रमण नियन्त्रणको लागि अब काठमाडौँ उपत्यकामा
लागू गरिएको जुन जोर बिजोर प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब भोलि पुस 3 गते 2077 साल पुस 3 गते बिहानदेखि चाहिँ अब अहिले स्वास्थ्यको चाहिँ जुन प्रोटोकल पालना गर्ने गरी भोलिदेखि चाहिँ हटाउने निर्णय गरेका छौँ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के महासचिव सरोज सिटौला जोड़ बिजोड़ प्रणाली लागू भइला से स्वास्थ्य प्रोटोकॉल पालना करे खातिर समस्या परल कहत अब वैसन समस्या ना होखे के उहाँ के बताउने। सिटौला यातायात मजदूर और यात्रु सबके अनिवार्य रूप में स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदण्ड पालना करे खातिर आग्रह कैनी। सबैले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनिवार्य रूपले मजदुरहरूले मास्क लगाउने र सेनिटाइजर लगायतका चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धीका कार्यविधिहरूलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्ने। उपभोक्ता यात्रुहरूले अनिवार्य रूपले सवारीमा चढ्न आउँदाखेरि अनिवार्य रूपले मास्क लगाएर मात्र सवारीमा चढिदिने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ सहित विभिन्न यातायात मजदूर संगठन सब सुख से जोड़ बिजोड़ प्रणाली उल्लंघन करके सवारी चलाओ की घोषणा ये से पहले ही कैले रहे। जोड़ बिजोड़ प्रणाली हटला के बाद सार्वजनिक सवारी में देखल गई भीड़ भाड़ कम होके के विश्वास कैल गई बा। बांग्लादेश से 50,000 मीट्रिक टन रासायनिक मल खरीद करला दू देश के सरकारी कंपनी बीच समझौता भइल बा। नेपाल के तरफ से कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड आ बांग्लादेशी केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भइल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय जनौले बा। समझौता भइल 3 महीना भीतर बल्क आ कार्गो करके 2 तरीका से 4 चरण में रासायनिक मल ल्यावे के समझौता भइल कृषि मंत्रालय के प्रवक्ता डाक्टर हरि बहादुर केसी जानकारी देहनी। मल खरीद के समझौता में नेपाल की तरफ से कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध संचालक नेत्र बहादुर भंडारी या बांग्लादेश के तरफ से मोहम्मद अमीउल अहसन संयुक्त रूप में सही कैलक लोग। बांग्लादेश से मल आयात संगे रासायनिक मल के अभाव के समस्या समाधान होके के कृषि मंत्रालय जनौले बा। ई मौसम में खेती कैल जाए वाला बाली के आवश्यक पड़े वाला यूरिया डीएपी आ पोटास मल रहल कहत आए वाला दिन में मल के अभाव होके ना देवेला मंत्रालय से अल्पकालीन मध्यकालीन आ दीर्घकालीन रणनीति समेत तैयार हो रहा मंत्रालय जनौले बा। नेपाल आ बांग्लादेश सरकार बीच G2G मार्फत रासायनिक मल खरीद खातिर समझौता पत्र करला कृषि सामग्री कंपनी के प्रबंध निर्देशक नरेंद्र बहादुर भंडारी के संयोजकत्व में 4 सदस्यीय टोली बांग्लादेश गई रहे। कृषि सामग्री कंपनी बांग्लादेश से रासायनिक मल ढुवानी करला एह से पहले ही संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE के जेंट्रेड FZF कंपनी छनौट कर चुकल बा। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के अंतिम कारोबार दिन आज सोना के भाव तोला में 800 रुपया से बढ़ल बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निरंतर बढ़ रहा सोना के भाव से नेपाली बाजार प्रभावित भइल है। नेपाली बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,300 रुपया में कारोबार हो रहा नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। कालू छापा वाला सोना प्रति तोला 93,500 रुपया रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 93,850 रुपया में किन बेच हो रहा बा। चांदी के भाव भी तोला में 25 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,280 रुपया में कारोबार हो रहा महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,884 हाराहारी में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी विज्ञ सबके समूह कोरोना वायरस विरुद्ध के दोसर खोप के आपातकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देवेला सिफारिश कैले बा। विज्ञ समूह के सिफारिश संगे अब मोडर्ना खोप विकसित कैले MMR खोप के आपातकालीन प्रयोग खातिर अमेरिकी नियामक निकाय FDA दोसर हफ्ता तक अनुमति देवे के अपेक्षा कल गई बा। 20 विज्ञ के समूह में 19 जने आपातकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देवे परे के पक्ष में मतदान कैले बा त 1 जने ना आयल रहे। नियामक निकाय मोडर्ना के खोप 94% सुरक्षित आ प्रभावकारी रहल बतौला बाद खोप के आपातकालीन प्रयोग के अनुमति देवे के संबंध में विज्ञ समूह में वोट भइल हुए। ऐसे पहले फाइजर बायोटेक से विकसित कई खोप के आपातकालीन प्रयोग खातिर अनुमति देहल जा चुकल बा। मोडर्ना खोप के भंडारण खातिर -20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम जरूरी पड़ी त फाइजर के खोप के -75 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के भंडारण करे के पड़ी। डुक विश्वविद्यालय के ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर के तथ्यांक में कनाडा,
20 लाख डोज खरीद करे के उल्लेख कैले बा। वैसे ही बेलायत 17 लाख डोज, EU 8 करोड़ डोज, जापान 5 करोड़ डोज, दक्षिण कोरिया 2 करोड़ डोज खरीद करे के जनावल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। पोलैंड आ बायरन म्यूनिख के स्टार रोबर्ट लेवांडोस्की ई बरस के फीफा वर्ष पुरुष खिलाड़ी घोषित भइल बाड़न। लेवांडोस्की के अर्जेंटीना तथा बार्सिलोना के स्टार लियोनेल मेसी आ पोर्चुगल तथा युवेंटस के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पीछे करत वर्ष के फीफा वर्ष पुरुष खिलाड़ी घोषित भइल हन। विश्व फुटबॉल के सर्वोच्च संस्था फीफा वर्ष खिलाड़ी के सूची सार्वजनिक करत लेवांडोस्की, मेसी आ रोनाल्डो के अंतिम 3 खिलाड़ी में मनोनयन कैले रहे। लेवांडोस्की पोर साल 47 खेल में 55 गोल कैले रहलन। एने लक्की ब्रोंज वर्ष महिला खिलाड़ी के अवार्ड जीतले बाड़ी। लक्की मैनचेस्टर सिटी से व्यावसायिक खेल खेलेली। लिवरपूल के युर्गन क्लोप वर्ष प्रशिक्षक के अवार्ड प्राप्त कैले बाड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। ठंडी बढ़ला के कारण तराई के जनजीवन प्रभावित, सिराहा में 5 जने की मृत्यु। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा विरुद्ध के मुद्दा में पेशी टोकल गई। मुद्दा संवैधानिक इजलास में पेशी चढ़ल। रासायनिक मल खरीद करला बांग्लादेशी कंपनी से समझौता, 3 महीना भीतर रासायनिक मल नेपाल आई। आपातकालीन प्रयोग खातिर मोडर्ना खोप के अनुमति, अमेरिकी विज्ञ के समूह कैलक सिफारिश। मेसी आ रोनाल्डो के पीछे करत लेवांडोस्की बनलन फीफा वर्ष खिलाड़ी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक युर्गन क्लोप। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।